नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तांत्रिक बेल के बारे में जो इतनी चमत्कारी है, जिसकी शक्ति के आगे बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अमर बेल के बारे में। अमर बेल एक ऐसी तांत्रिक बेल है जिसके द्वारा कोई भी काम को अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही साथ अमर बेल के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। जी हाँ, और दोस्तों यह एक कुदरत का एक ऐसा उपहार है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे अमर बेल के तांत्रिक चमत्कारी फायदे एवं आयुर्वेदिक फायदे। तो दोस्तों अगर आप लोग इसके तांत्रिक फायदे जानना चाहते हैं और इसके आयुर्वेदिक फायदे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। मित्रों, यह एक ऐसा परजीवी बेल है जो कि दूसरे पेड़ पर जो आश्रित रहता है। जी हाँ, कहने का अर्थ है यह दूसरे पेड़ की शक्ति को छीन करके, एग्जॉर्ब करके, सोख करके खुद जिंदा रहता है। दोस्तों यह पेड़, जी हाँ दोस्तों, यह पेड़ों पर ही अक्सर जो है अपनी पतली पतली टहनियों की वजह से फैला रहता है। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। यह जो अमर बेल है यह दूसरे पेड़ों पर निर्भर होता है और ये बिना मिट्टी के, जी हाँ दोस्तों, यह बिना धरती में ज्वाइंट हुए किसी भी पेड़ के ऊपर से, जी हाँ, बिना मिट्टी में गए, यानी बिना मिट्टी में इसकी जड़ के, यह खाली पौधे के ऊपर ही जाल की तरह यह खुद को बिछा लेता है ये बेल, और उसी पेड़ से उसी की शक्ति को यह सोखता रहता है, यानी उसकी शक्ति को यह खींचता रहता है। कई बार इतना ज्यादा उस पेड़ की शक्ति को छीन लेता है कि वो पेड़ पनप नहीं पाता है। जी हाँ, और यह इतना चमत्कारी, इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े पेड़ को यह दोस्तों काबू में कर लेता है और उसकी शक्ति के बल पर यह जिंदा रहता है। इसलिए इसे जो है अमर बेल, परजीवी बेल भी कहा जाता है। इसको आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके तांत्रिक फायदे वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। जिस प्रकार से रामायण काल में बाली के पास शक्ति थी कि वो किसी की आंखों में देखता था, या जो कोई भी उसकी आंखों में देखता था वो उसकी आधी शक्ति छीन लेता था या उसकी पूरी शक्ति को छीन लेता था। उस बाली के अंदर उसकी शक्ति आ जाती थी। और दोस्तों कलयुग में सेम ऐसा ही एक तांत्रिक बेल है, वो है अमर बेल, जिसको आकाश बेल के भी नाम से जाना जाता है। इस कलयुग में यह अमर बेल जो है ना, ये समझ लीजिए बाली है और इतनी चमत्कारी है कि आपके बड़े से बड़े बिगड़े काम बना देगी। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अगर इसकी बेल को, जी हाँ, रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आपने प्राप्त कर लिया तो दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। पैसों का अंबार लगा दोगे, पैसा इतना आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। और यह भूत भविष्य वर्तमान सब बताता है। जी हाँ दोस्तों, यह बेल भूत भविष्य वर्तमान आपका सब बताएगा। कैसे बताएगा? पूरा विधि विधान बताएंगे। और दोस्तों सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक फायदे बताएंगे, फिर इसके बाद इसके तांत्रिक फायदे बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते हैं तथा तांत्रिक बेलों के बारे में जानकारी देते हैं, तांत्रिक पशु पक्षियों के बारे में तथा विचित्र प्रकार की तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तथा सरल धन प्राप्ति के टोटके तथा कई प्रकार के दिव्य ज्योतिषी पैसे टोटके प्राप्ति के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस तांत्रिक बेल के बारे में जो इतनी चमत्कारी है कि बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकती है। लेकिन इससे पहले इसके आयुर्वेदिक फायदे बताएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमर बेल एक लता है। जी हाँ, आपने इसे कई पेड़ों से लिपटा देखा होगा। यह प्राय बबूल, बेर, आम, पीपल, कीकर आदि पर लिपटी नजर आती है। अमर बेल खेतों में भी मिल जाती है, ठीक है। इसका तना लंबा और पतला होता है, यह पीले रंग का होता है। अमर बेल के तने से कई सारी पतली पतली और मतलब जालदार शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं काफी मजबूत होती हैं। इसकी लता और बीज का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। अमर बेल के प्रयोग द्वारा आप रोगों से बच सकते हैं। इसके साथ ही अमर बेल का प्रयोग कर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है।
आयुर्वेद में यह बताया गया है कि अमरबेल वीर्य को बढ़ाता है, पाचन शक्ति ठीक करता है और आँखों के रोगों में लाभदायक होता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। यह पित्त कफ के विकार और खराब पाचन से बनने वाले वात को भी ठीक करता है। यह मल के निकले को आसानी से बनाता है। इसके साथ ही अमरबेल के फायदे और भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। और अभी तो हम आपको इसके आयुर्वेदिक चमत्कारी फायदे बता रहे हैं, इसके बाद आपको इसके तांत्रिक हैरान कर देने वाले चमत्कारी फायदे बताएंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे तांत्रिक फायदे बताएंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों अभी इसके आयुर्वेदिक फायदे आप जान रहे हैं। अमरबेल एक परजीवी और दूसरे पेड़ों पर निर्भर लता है जो रस्सी की तरह बेर, साल, करौंदे, नीम, आम, पीपल आदि वृक्षों पर फैली रहती है, यानी दूसरों पेड़ों में भी फैलती है। इसमें से महीन धागों के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण इसको अमरबेल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक ही पेड़ पर हर साल जन्म लेती है, यानी कि ये कभी मरती नहीं, इसलिए इसको अमरबेल कहा जाता है। यह वृक्षों के ऊपर फैलती है, जमीन से बिना जुड़े। जी हाँ, जमीन में इसका कोई जुड़ाव नहीं होता, केवल पेड़ पर ही होने के कारण इसे आकाश बेल भी कहा जाता है। इससे यह तो फलती फूलती जाती है, हाँ कहने का अर्थ इसलिए तो ये फलती फूलती रहती है, लेकिन जिस पेड़ पर यह रहती है वह धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाता है। जी हाँ, यह इतना चमत्कार, इतना शक्तिशाली अमरबेल है। इसकी भी इतनी पतली पतली प्यारी प्यारी जो इसकी जो मतलब टहनियाँ है, जो जाल जैसा है इसकी बेलें, इतनी शक्तिशाली है कि ये उस पेड़ को खत्म कर देती है। जी हाँ दोस्तों, और इसको जो है दोस्तों आकाशवल्ली के फल थोड़े पीले काले रंग के और बड़े होते हैं। इसे लैटिन में, जी हाँ दोस्तों, इसे लैटिन में जो है कैसिस्टा लीना कहते हैं। दोनों में कुछ गुण भेद भी पाया गया है। किसी का मत है कि अमरबेल वह है जो केवल आम की पेड़ पर फैलती है, अन्य वृक्षों पर फैलने वाली आकाशबेल है। लेकिन दोस्तों अमरबेल और आकाशबेल दोनों एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं अनेक भाषाओं में अमरबेल को क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी में इसको जायंट डोडर कहा जाता है, संस्कृत में अमरवल्ली और खवल्ली, और हिंदी में आकाशबेल और अमरबेल कहा जाता है। उर्दू में आकाशबेल और उड़िया में कोला निर्मूली, और जो असमिया में अमरलती, और जो है कन्नड़ में बड़ा नीके, गुजराती में अमरबेल, तमिल में कोडिया गुंडल, और तेलुगु में लंजा सौरमू। आई बात समझ में। और बंगाली में इसको जो है मित्रों आलोक लता और अलगुसी और स्वर्ण लता कहा जाता है, ठीक है। नेपाली भाषा में आकाशबेलो और जो है मित्रों और शिकारी लहर, पंजाबी में निराधार, मराठी में आकाशबेल, और जो है दोस्तों निर्मल भी कहा जाता है। और इसको मलयालम भाषा में आकाशवल्ली, और अरबी भाषा में कसूस, और जो है पर्शियन भाषा में आपती मून कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसको किस किस भाषा में किस किस नाम से जाना जाता है। अमरबेल को तिल या शीशम के तेल में पका लें और इससे सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं। जी हाँ, इससे गंजेपन में लाभ होता है। जी हाँ, जिसके बाल झड़ गए हों या बाल कमजोर हो या बाल जो है कम हो, तो दोस्तों क्या करे कि वो अमरबेल को तिल या शीशम के तेल में पका ले और इसे सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं और इससे गंजेपन में लाभ होता है और बाल दोबारा आ जाते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा, लगातार 6 से 1 साल तक, तभी असरदार लाभ मिलेगा और जो भी गंजे लोग हैं उनके सर में बाल आ जाएगा। लगभग 50 ग्राम अमरबेल को कूटकर 1 लीटर पानी में पका लें। इससे बालों को धोने से बाल में चमक आती है और अमरबेल जो है सुनहरे होते हैं। इससे बालों का झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही रूसी भी खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और ये आंखों की परेशानी में भी बहुत लाभकारी होता है और मस्तिष्क के रोगों में भी लाभकारी होता है। मस्तिष्क के रोगों के लिए 10 से 15 मिलीलीटर रस को पानी के साथ रोजाना सुबह और शाम पीने से मस्तिष्क रोग ठीक होता है। आंखों की आने की परेशानी में अमरबेल 10 से 20 मिलीलीटर अमरबेल के रस में चीनी मिलाकर आंखों पर लगाने से आंख आना और आंख की जलन की परेशानी से आराम मिलता है। समझ रहे हो दोस्तों, यह इतनी चमत्कारी है अमरबेल। दोस्तों
आपके जीवन का वो अहम हिस्सा है, वो आपके लिए दिव्य औषधि है जो आपके जीवन को दोस्तों ये समझ लीजिए कि बहुत उत्तम बना सकती है। अभी मैं इसके आयुर्वेदिक फायदे तो बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपको तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा। एक पत्ती रहित पीली बेल अक्सर झाड़ियों पर आपने देखी है, यानी इस अमर बेल को मिट्टी में इस बेल की जड़ें भी नहीं दिखाई देती, कोई पत्तियां कोई जड़ें नहीं, फिर भी यह पौधा बढ़ता हुआ दिखता है। यह अमर बेल है। अमर बेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यह एक परजीवी पौधा है जिसे आकाश बेल या फिर जो है मित्रों इसको अमर बेल भी कहा जाता है। यह अपने विकास के लिए मेजबान पौधे से पोषक तत्व लेता है और यही कारण है कि इसके मेजबान पौधे पर निर्भर रहता है, यानी ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। अमर बेल का रस का उपयोग पीलिया के इलाज में किया जाता है। यह यकृत संरक्षक है, समझ रहे हो, आपके मतलब यकृत गुर्दे को ठीक करता है और आपकी पीलिया रोग को नष्ट करता है। इसके गर्म पोस्ट का उपयोग करके गांठियों के दर्द और सूजन को कम करने में किया जाता है। पूरे पौधे का यानी इसकी बेल का पेस्ट बनाकर सिर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर में लगाइए, ठीक हो जाएगा। पत्तों के रस में सादा नमक मिलाकर दांतों पर मलने से दांत चमकीले होते हैं और पुराने घावों को भरने में अमरबेल उपयोगी है। अमरबेल के चूर्ण को सोंठ और घी मिलाकर पुराने घाव पर लेप करें, इससे पुराना घाव ठीक हो जाता है। अमरबेल को तिल या शीशम के तेल में पका लें, जी हाँ दोस्तों, और जो है इसको अपने घुटनों पे मालिश करें, इससे लाभ होता है। अब दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अमरबेल के हैरान कर देने वाले तांत्रिक फायदे के बारे में। आप अमरबेल के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान कैसे देख सकते हो, जी हाँ, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि अगर आपने रवि पुष्य नक्षत्र में अगर इसकी बेल को प्राप्त कर लिया तो दोस्तों आप दिन रात चौगुनी तरक्की करोगे। जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी वैसे वैसे आप दिन रात तरक्की करोगे। तो सबसे पहले आपको भूत भविष्य देखने के लिए आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, जी हाँ ध्यान सुनिए, शनिवार के दिन आपको जो है इस बेल को निमंत्रण दे करके आना जिस भी पेड़ में है, और इसको बोलना है कि मैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, भूत भविष्य देखने के लिए तथा अनेक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, बुरे सपने ना से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको लेने आऊँगा। तो आपको शनिवार को निमंत्रण दे करके आना। कैसे, कब? सूरज उगने से पहले पहले, ठीक है। निमंत्रण दे करके आइए, प्रणाम करिए, ठीक है, जिस पेड़ में है, और उस पेड़ को भी प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। और अमर बेल को भी प्रणाम करने के बाद आपको रविवार को फिर जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, और वहां नंगे पैर जाना, ठीक है। और इसके बाद प्रणाम करिए और जो है अर्घ दे करके उसको जो है तोड़ लीजिए कम से कम 1 मीटर के आसपास, ठीक है, 1 से 2 मीटर के आसपास। और इसको जो है क्या करिए मित्रों, ध्यान सुनिए, इसको जो है चुपचाप तोड़ लीजिए 1 मीटर के हिसाब से, और इसको गोल गोल लपेट करके लाइए, और इसको एक जो है मित्रों लाल कपड़े में इसको जो है लपेट करके, ठीक है, और प्रणाम करिए, घर में लाइए, और लाने के बाद जो है आपको तकिए के नीचे रख करके सोना है। जो भी घटित घटनाएं होंगी वो आपको दिखेगा और जो भी समस्या होंगी वो ठीक हो जाएगा, और जो भी भूत भविष्य वर्तमान होगा, जो भी आपको सपने में दिखेगा तो दोस्तों जैसा सपना दिखे उसके हिसाब से आपको उसका फल समझना है, और जो है दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। यह आपके आने वाली समस्याओं को बताता है और आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है। इससे आप अपना भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हो। बहुत चमत्कारी, एक बार करिए तो सही। अब दोस्तों दूसरा सबसे प्रभावशाली प्रयोग, दोस्तों इसको क्या करना है कि रवि पुष्य नक्षत्र हो जिस दिन, जी हाँ ध्यान सुनिए, जिस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आप क्या करिए कि रवि पुष्य नक्षत्र से 1 दिन पहले इसको निमंत्रण दे करके आइए, ठीक है। और निमंत्रण देने के लिए अपने साथ जो है मित्रों आपको एक थाली ले जानी है, उसमें थोड़ा सा चावल, हल्दी, ठीक है, धूप दीप ये लेकर जाना, वहाँ प्रणाम करना, जल चढ़ाना, अक्षत डालिए, रोली लपेटिए, धूपबत्ती दिखाई, प्रणाम करिए, और जो है इसके बाद अमर बेल को जो है बोलिए कि मैं कल जो आपको इस कार्य के लिए लेकर के जाऊंगा और मेरा कार्य सिद्ध करना, और जाना आपको रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन। इसकी कम से कम 2 मीटर, जी हाँ दोस्तों 2 मीटर से ले 2 मीटर तक इसकी जो है जालीदार जो भी बेल होती है उसको तोड़ लेना है, ठीक है। डबल तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डबल करके भी मतलब डबल करके ही 2 मीटर तोड़ना है, ठीक है। और इसको लाइए चुपचाप। लाने के बाद आपके घर में जो पौधा है,
कम से कम आपको मतलब 2 से 5 मीटर या मतलब अपने आवश्यकता अनुसार ले आइएगा। और आपके घर में जो पौधा हो, जो गमला टाइप हो या घर के आसपास हो, उसमें इसको झुड़ा दीजिए, यानी इसको उसमें रख दीजिए और ये उसमें फैल जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही ये सारी चीज करनी है। और इसको चुपचाप करिए और आप देखेंगे भाई साहब, और देखेंगे जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में दोस्तों सुख समृद्धि, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा वैसे वैसे। जी हाँ, पैसों की आपके घर में समझ लो तंगी खत्म, पैसा आएगा आपके पास। हो इस अमरबेल का चमत्कार देखकर आप हैरान हो जाओगे। और हो सके तो जिस दिन आप इसकी बेल को लाए, उसकी बेल को थोड़ा सा तोड़ करके इसको एक पीले कपड़े में बांध करके, जी हाँ दोस्तों, चुपचाप अपनी तिजोरी में रख देना। भाई साहब, तिजोरी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, समझ रहे हो। आप इस प्रयोग को भी करिए, लेकिन जो अमरबेल लाओगे, जो आपने घर में पौधा लगा उसमें झुड़ा दीजिए, यानी इसको उसमें लगा दीजिए, ठीक है। मिट्टी में नहीं दबाना, उस पेड़ के ऊपर उसको आपको झुड़ा देना, उसको जो है आपको ठंडक में रखना ताकि वो अमरबेल पनप जाए। इसके बाद फिर आप देखो जैसे जैसे अमरबेल बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में समृद्धि, सुख समृद्धि, पैसा बहुत आएगा भाई साहब। पैसे की मतलब लाइन लग जाएगी। एक बार इस प्रयोग को करिए और गुप्त तरीके से करिएगा, ठीक है, जब तक ये आपका काम सिद्ध ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपना सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।